श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय नेता विरोधी दल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हो गए, ठीक। राज्यपाल जी के महामहिम के अभिभाषण पर वाद विवाद पर बोलने का आपने मौका दिया। सबसे पहले महोदय मैं बताना चाहूँगा कि राज्यपाल का जो भाषण होता है वो तो सरकार के अधिकारी या सरकार का जो लिखा हुआ होता है वो पढ़ा हुआ वो पढ़ते हैं। और राज्यपाल जी ने कल भाषण जो दिया उसमें शायद पहली बार जो है बहुत ही छोटा भाषण रहा होगा। इतना छोटा भाषण था, उससे ज़्यादा तो धन्यवाद प्रस्ताव में इनके मंत्रियों ने बात कही। और ये साफ तौर पे दिखाता है कि राज्यपाल का जो भाषण होता है सरकार का काम करने का दिशा क्या होगा। 12 करोड़ से भी अधिक की बिहार की आबादी है और सबसे ज़्यादा बिहार में नौजवान है। सबसे युवा प्रदेश देश का बिहार है, लगभग 60% के आसपास नौजवानों की संख्या है। लोगों को निराशा हुई है महोदय। कल भाषण भी देखा और मौजूदा एनडीए सरकार का लोगों ने काम भी देखा। हम लोग सब लोग चुनाव में गए, लेकिन बड़ी अच्छी बात कही कि आपने कोरोना काल में सभी लोगों को मास्क पहनने के लिए बोला। आप बड़े गंभीर दिखते हैं और हम सब लोगों को गंभीर होना चाहिए। सुन लीजिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपके पीछे ललित बाबू हैं, खतरा बढ़ने की संभावना न रहे वो पहन लें। सुन महोदय, फिजिकल डिस्टेंस है काफी। हम सब लोगों के सीट थोड़ी जानकारी भी होनी चाहिए कोरोना की। फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस की जिक्र नहीं कर रहे हैं। वाकई में जो होना चाहिए फिजिकल डिस्टेंस। इतने दूरी पे बैठे हैं इसीलिए बैठाया गया है। हालांकि चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सदस्य नए हैं, सब लोगों को बधाई है। और कई ऐसे सदस्य हैं जिनको चुनाव परिणाम के समय वापस घर जाना था, फिर वापस भेजा गया सर्टिफिकेट लेने के लिए। उस पर भी हम लोग आएंगे, बात करेंगे। लेकिन महोदय, आप पिछले सत्र में थे, बिहार विधानसभा का एक दिन का सत्र हुआ था जो बजट सेशन था। हम लोगों ने चर्चा की थी कोरोना पर। आप गंभीर है इसलिए हमको लगा कि इस बात को उठाना चाहिए। उसमें कई नए सदस्य जो है उनको नहीं पता होगा, हो सकता है टीवी पे या न्यूज़ चैनल में देखा होगा। हम लोगों ने मांग की थी कमेटी बनाने की। मुख्यमंत्री जी यहाँ हैं, पूछे कमेटी बन गई क्या? उस समय के स्पीकर विजय चौधरी जी हैं, कमेटी बन गई क्या? ये तो सरकार की गंभीरता दिखाती। गलती किसकी है, विजय चौधरी जी की या नीतीश कुमार जी की? क्यों नहीं बनी कमेटी? ये गंभीरता आप लोग दिखा रहे हैं सिर्फ कहने के लिए, और करने के लिए जब काम आता है तो कोई काम भी नहीं कराई जाती। तो इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब सदन में ही बोला जाए तो उससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकती है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, मार्क्स की बात सदन के लिए कमेटी से मार्क्स को मत जोड़ें। मार्क्स आवश्यक है और संदेश हम सब मिलके दें, ये आग्रह है। अध्यक्ष महोदय, मास्क हम लाते हैं, अच्छी बात है। पहनते हैं। नहीं, हमने तो यहाँ के लोगों को कहा कि सभी सदस्य को मास्क उपलब्ध करा दें जो नहीं ला सके, भूल गए। आगे आगे शांत बैठ जाइए। अब आप लोग बैठ जाइए, नेता प्रतिपक्ष के विषय को सुने। अध्यक्ष महोदय, समय 56 मिनट का है, देख लीजिए कितना टाइम कटता है। हमको तो पूरा मौका मिलना चाहिए। और हमने कोई भी अपशब्द या अनपार्लियामेंट्री वर्ड का या कोई ऐसी अनलॉजिकल इलॉजिकल बातें हमने तो की नहीं। हमने तो सच बोला है। क्या मुख्यमंत्री जी ने कोरोना को लेकर के अध्यक्ष महोदय उस समय के बोला था, नहीं बोला था कि कमेटी बना दीजिए? हालांकि कमेटी तो मुख्यमंत्री जी को बनाना चाहिए, लेकिन उस समय हम लोग सब लोगों ने समर्थन किया कि बन जाना चाहिए। ना कोई समय सीमा बताई गई, ना कुछ किया गया। ये दिखाता है गंभीरता। तो इसमें कोई गलत बात तो हमने नहीं कही। तो जो
गंभीर नहीं है तो 12 करोड़ इतनी बड़ी आबादी है, वही गंभीरता हम लोगों ने भी मजदूरों के समय देखा। अपने ही बिहार के लोगों को लौटाने से मना कर दिया गया, नहीं लौटने दिया गया। वही हम लोगों ने भी देखा उस दौरान, अभी भी देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी जो है रोजगार नहीं मिला। अभी आप हवाई अड्डे चले जाओ कोरोना काल में, या पैसेंजर का अपना, आप सरकार के पास पावर है, सारा नाम और डेटा निकालिए, सबसे बड़ी संख्या में बसें आ रही हैं, ट्रेनें में लाद लाद के ले जाया जा रहा है, बाहर जा रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग सबसे पहले बदलाव का जो जनादेश था, हमारे प्यारे बिहार को हम हाथ जोड़ करके धन्यवाद करते हैं कि ये जो जनादेश था ये बदलाव का जनादेश था। और महोदय, हम लोगों ने किन मुद्दे पर चुनाव लड़ा? बेरोजगारी पर, रोजगार पर, कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। इन मुद्दों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा। हम लोगों ने चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा महोदय? थाना में जो घूसखोरी होती है, कोई इनकार कर सकता है। ब्लॉक लेवल पे जो घूसखोरी हो सकती है, 60 घोटाले सरकार के, जो 30,000 करोड़, वो जनता के सामने रखा। हमने पहले कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार, सरकारी नौकरी देने का वादा किया। फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, कारखाने हो, फैक्ट्रीज हो, शुगर मिल हो, पेपर मिल हो, जूट मिल हो, जो इनके सरकार में बंद हो गए हैं, उसको खुलवाने की बात की। लेकिन पूरे चुनाव में हम लोग मुद्दे पे रहे, और हमारा चाहे देश के प्रधानमंत्री क्या क्या नामकरण एक 31 साल के नौजवान का नहीं किया। मुख्यमंत्री जी क्या आपा खोते हुए बौखलाहट जो सत्ता जाने का किसने ही नहीं देखा। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा महोदय? चुनाव के दौरान, बड़े हैं, हम सम्मान करते हैं, हमारे माता पिता ने संस्कार दिया है कि बड़ों की सम्मान करनी चाहिए। और महोदय, अब शांति बनाए रखें, सुने, गंभीरता से सुने, मौका मिलेगा सबको अरे अपनी बात रखने के लिए सुने। हम तो आदरणीय नीतीश जी को चाचा के नाम से बोलते थे, चाचा से संबोधन करते थे, लेकिन अब तो सदन में कोई चाचा भतीजा तो होता नहीं है। अब तो सीएम है और हम लीडर ऑपोजिशन है, अब तो प्रोटोकॉल हमको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, थोड़ा सा मैं उस पर गौर आप लोगों को रखना चाहता हूँ। बौखलाहट में गुस्सा निकल रहा था, लोग बच्चे गिन रहे थे, किसके कितने बच्चे होते हैं। क्या मुख्यमंत्री जी ने टिप्पणी की थी उस समय, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा। लालू जी के बारे में, हमारे पिता के बारे में आप कह रहे थे मुख्यमंत्री जी कि लड़की पर भरोसा नहीं था तो लड़कों की चाहत के लिए लड़की पैदा करते रहे। शायद आपको मुख्यमंत्री जी ये जानकारी नहीं होगा, 2 लड़कों के बाद भी मेरी एक नेता प्रतिपक्ष, आप आसन की ओर देख के बोले, आसन की ओर, एक मिनट, आसन की ओर, नेता प्रतिपक्ष आसन की ओर देख के बोले। हमारी एक छोटी बहन है, आप शांति बनाए रखें। हम ये भी कहना चाहते हैं, नेता प्रतिपक्ष जिम्मेवारी को समझते हैं। नेता प्रतिपक्ष महोदय, हम नेता प्रतिपक्ष की बात को सुने, ये आगे बढ़ेंगे, इनकी गंभीरता दिखाई पड़ेगी, इनकी गंभीरता दिखाई पड़ेगी। पर्सनल बातों को कृपया करके, पर्सनल बात को और चुनाव की बात को भूल करके ये सदन में विकास की बात, 12 करोड़ जनता की बात की चर्चा होगी। बैठ जाए, कृपया बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, करेंगे चर्चा, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरुण शंकर जी बैठ जाइए, महोदय, बिचौल जी बैठ जाए, महोदय नहीं, अरे भाई आप बैठ जाएं, बैठ जाएं, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हम तो इन सब बातों का, आप महमूद साहब काहे के लिए खड़े हो गए? ये सक्षम है बोलने में, आप सपोर्ट में बैठ जाएं, इनको बोलने दें। चलिए अध्यक्ष महोदय, इन सब चीजों का जिक्र हमको पसंद नहीं। अब आप शुरू हो गए, बैठिए, बैठ जाइए अभी।
अरे घबराहट है। सब सुन बैठ जाइए प्रमोद जी, बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, बैठ जाइए। हाँ बोलिए। अध्यक्ष महोदय, जिसकी जैसी भावना होती है वही लोग दूसरों के बारे में वैसा सोचते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, जो आप भी बैठ बयान जाइए ना। एक आग्रह सभी माननीय सदस्यों से करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता के वक्तव्य के समय ध्यान से सुने। ये आग्रह है और सभी सदस्य, वरिष्ठ लोग और नए लोग सभी सम्मान करें। कल आपको भी मौका मिलेगा। लोकतंत्र में किसी भी के भी सपना साकार हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुने। ये अध्यक्ष महोदय आप ही की आप बात बैठ जाइए प्रमोद बाबू, बैठ जाइए। आप ही लोगों ने बढ़ाया। चलिए आप बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष उसी ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, बढ़िए। अध्यक्ष महोदय, खैर कितना शोभा देता है एक मुख्यमंत्री को किसी के बच्चे गिनने में, ये आगे सब लोगों बढ़िए, को पता आगे है। बढ़िए वहां से। अध्यक्ष महोदय, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जनादेश की चोरी हुई, ये सरकार का इतिहास रहा और शब्द का चयन ही ढंग से करेंगे। आप लोग उत्तेजित मत होइए, बैठिए। नहीं ठीक है, जो असंसदीय शब्द रहेगा उसको हटा देंगे। आप लोग बैठिए, आगे बढ़िए। सुनिए महोदय, वोट डेटा देते हैं महागठबंधन। आप लोगों किन्हीं को आपत्ति होगा, कोई असंसदीय शब्द रहेगा, हम लोग बाद में देख लेंगे। हम एक आग्रह पुनः माननीय सदस्यों से करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता के समय हमारी गंभीरता बनी रहे, क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर अपने राज्य का है। संदेश जाता है, जनता देख रही है, हमारी हर विषय पर लोगों की, लाखों लोगों की निगाह है। इसलिए आग्रह है कि शांति से सुने। अध्यक्ष महोदय, अरे बैठिए ना। और एक आग्रह करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी पर निजी टिप्पणी कार्यवाही के अंग नहीं बनेंगे। आगे अब शांति से बैठिए, बैठिए मिस्टर बाबू, अब हो गया। हम कह दिए कि वो प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब सुनिए तो, अब इनकी पूरी विषय को सुनिए। अब आप क्यों बोलने लगे? नहीं, ये उचित नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को बोलने दें। झूठ असंसदीय शब्द है, इसको भी कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा और झूठ के बदले नेता प्रतिपक्ष असत्य बोले, असत्य शब्द का उपयोग करें। ठीक, बहुत लोगों को बहुत तकलीफ हुई होगी महोदय। चलिए चलिए आगे। आप अपना समय, अपना समय का उपयोग करें। अब आप शराबगी जी, आपको क्या हुआ? ऐसा मत बैठ जाइए। समय हम अपना देख नहीं नहीं, बैठ जाइए, इनको बोलने दीजिए, बैठ जाइए। समय हम देख रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? अरे मार्क्स अभी बोलने के समय, बोलने के बाद मार्क्स लगा लेंगे। आप चिंता इनका कर रहे हैं, खुशी की बात है। आप चिंता इनका कर रहे हैं, खुशी की बात है, लगा लेंगे। बोलने के समय में थोड़ा दिक्कत होती है, बोलने के बाद मौका मिलेगा क्या? हाँ बोलिए, बोलिए। आप बोले, नेता प्रतिपक्ष आप बोले। सदन चलने देंगे क्या? चलेगा क्या सदन? आप नेता प्रतिपक्ष आसन की ओर देखें। और नेता प्रतिपक्ष आप बैठे, बोलने दीजिए इनको। आप, अरे आप बोलने दीजिए इनको, बोलने दीजिए। नेता प्रतिपक्ष को बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष आप बोले, आसन की ओर देख के बोले। अरे आप लोग बैठिए। डरे हुए लोग हैं, बेईमान है, ये सब बेईमान है, सुन नहीं सकते, पोल खुल रहा है तो।
अध्यक्ष महोदय, महागठबंधन को 1 करोड़ शांति बनाए रखे, बैठिए, सुने, गंभीरता से सुने, बैठ जाए। 1 करोड़ 56 लाख महागठबंधन को वोट मिले। एनडीए को मात्र 12,270 वोटों का अंतर एनडीए और महागठबंधन का रहा, और 12,000 के वोटों के अंतर में 16 सीट ये एक्स्ट्रा जीत गए। और ये 12,270 का अंतर तब रहा जब एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3-3 हजार बैलेट पेपर रद्द किए गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिनिमम 500 तो कई जगह 3,000 4,000 संख्या में बैलेट पेपर रद्द किए गए। अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है सदन से, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है, आप लोग निर्णय नहीं करेंगे, बैठ जाइए आप लोग। उसकी निष्पक्षता पर अंगुली उठाने का अधिकार नहीं है। बैठिए आप जनक जी, बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, बोलने दीजिए नेता प्रतिपक्ष को। तो मत करो ना, आप बैठ जाइए, बोलिए नेता प्रतिपक्ष, बोलिए, छोड़ो ना। आप नेता प्रतिपक्ष बोलिए। अरे अरे नेता प्रतिपक्ष को बोलने दीजिए, आप इनका समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप लोग शांति बनाए रखें, आप सुने, धैर्य से सुने, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, सुने, सभी से आग्रह है, आप पहली बार सुने, एक बार बोलिए, नेता प्रतिपक्ष बोलिए। अध्यक्ष महोदय, ये डेटा जो है इलेक्शन कमीशन का ही डेटा है। हम आपको बस आंकड़े सामने हमने रखा, और बिना अनुमति के जो बोलेंगे उनका प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा। बैठ जाइए प्रमोद जी, अब बोलिए नेता प्रतिपक्ष। अध्यक्ष महोदय, चेहरे की बात की जा रही थी। जब पिछले बार बीजेपी को सत्ता में लाए तो हम लोगों को बोला गया मुख्यमंत्री जी कि 80 सीटें दिलवा दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हम भी जो चुनाव जीते वो मुख्यमंत्री जी के बदौलत चुनाव जीते। हम मुख्यमंत्री जी को बताना चाहेंगे कि हम अपने चेहरे में लगभग दुगुना वोट से भी ज्यादा से जीत करके आए, और लगभग उतनी सीटें हमने महागठबंधन और अपने पार्टी को जिताने का काम किया। और आपका चेहरा का कमाल की तीसरा नंबर पर चले गए। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े और आपकी संख्या जो है तीसरे नंबर की रह गई। तो ये चेहरे का कमाल। जहां तक वोटों की बात की जाए महोदय, तो लगभग 23 पॉइंट कुछ परसेंट आरजेडी को वोट आया, लगभग 19 पॉइंट कुछ बीजेपी को आया, और उसके नीचे जदयू को आया। यानी सिंगल लार्जेस्ट अगर पार्टी अगर बिहार की जनता ने बनाया है तो वो राष्ट्रीय जनता दल को बनाया है। और महोदय, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई पहली बार नहीं, अरे यार, बैठ जाए, आग्रह है, बैठ जाए आप लोग, आप लोगों को भी अवसर मिलेगा, बैठ जाएं। चलिए आगे। महोदय, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई पहली बार नहीं, 30 सालों से आरजेडी जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। अगर 2005 और 2010 को छोड़ दिया जाए तो बाकी 90 का दौर हो या 2020, मतलब 20,020 नहीं, 20,020 नहीं, 2020 तक आरजेडी ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग जमीन से जुड़ करके जनता के साथ संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम मुद्दों की बात करते हैं, आप लोग मुर्दों की बात करते हो। ये फर्क है। हम लोग जनहित के मामले को, जनता के जो लड़ाई है, संघर्ष है, उसको उठाने का काम करते हैं। यही कारण है महोदय, हम लोगों ने आज तक अपने नीति, विचारधारा और सिद्धांत से समझौता नहीं किया। इसलिए बिहार की जनता हम लोगों के साथ हमेशा खड़ी रही, और चाहे 90 हो, 95 हो, 2000 हो,
या आपका 2015 हो 2020 हो, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर कोई रही है तो राष्ट्रीय जनता दल ही रही है। इसको स्वीकार करना चाहिए। महोदय, शुचिता की बात की जा रही है, राजनीति में शुचिता की बात की जा रही है। प्रॉबिटी की बात मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी करते हैं, जो कि उनको शोभा नहीं देता। आप सब लोगों को पता, अगर शुचिता की बात आएगी तो सवाल होगा। 1991 में इन पे मर्डर का मुकदमा चला, 2008-9 में कैसे उस फैसले को टाला गया ये सब लोग जानते हैं, और 2020-19 में कैसे उस केस को खत्म किया गया, रफा दफा किया गया बिना किसी इंक्वायरी के, जांच के, ये सब लोग जानते हैं। आपने कभी सुना कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री 25,000 जुर्माना दे रहा है? जुर्माना क्यों दिया गया? चोरी की गई। जेएनयू के एक छात्र का कंटेंट चोरी किया गया, उसमें नीतीश कुमार जी को सजा हुई कोर्ट से, और 25,000 मुख्यमंत्री जी ने जुर्माना दिया। यह सच्चाई ऑन फैक्ट्स है। शुचिता की बात की जा रही है, तो अभी मेवालाल चौधरी जी थे, पीछे हैं मंत्री, या तो मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं था उनके केस के बारे में, उनके मुकदमे के बारे में, उनके घोटाले के बारे में, और चलो एक भ्रष्टाचारी को हटाया तो दूसरे भ्रष्टाचारी को बना दिया गया। अशोक चौधरी जी गायब हैं, लेकिन हमेशा इनके साथ बैठे रहते हैं। अशोक चौधरी जी का अगर मुख्यमंत्री जी उनकी वाइफ का अगर चार्जशीट अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे पास है ये चार्जशीट में, उसमें लिखा है कि उनके हस्बैंड भी इन्वॉल्व हैं। ये हम पढ़ के बगैर सुना जाए, बोर्ड मीटिंग में अटेंड करते थे अशोक चौधरी। अगर चार्जशीट अगर चाहिए तो हम कॉपी जो है हम सदन में भी रखेंगे आगे, और मुख्यमंत्री जी को भी भिजवा देंगे ताकि आगे का भी एक्शन लिया जाए। अगर मेवालाल जी को हटाया गया तो अशोक चौधरी जी को क्यों दिया गया? जहां तक बात है सृजन घोटाला, 3300 करोड़ का घोटाला, आपको आएंगे बताएंगे, सुन लो। महोदय, शुचिता की बात की जा रही है। सृजन घोटाला 3300 करोड़ का, 15 साल इनके कार्यकाल में लगभग 60 घोटाले हुए, जिसको सरकार ने सदन में भी माना है, जो कि अमाउंट होता है 30,000 करोड़ का, 30,000 करोड़ का। अब महोदय, सृजन घोटाला की जहां तक बात की जाए, अरे बैठो ना यार, सृजन घोटाला की जहां तक बात की जाए महोदय, तो ये अमित और प्रिया कौन है? अमित और प्रिया कौन है? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और मुख्यमंत्री जी, ये रहा सृजन घोटाला को तो आपको जानकारी ही नहीं थी, जैसा आपने कहा 2016 या 17 में। 12:30 बजे 2 मिनट का समय बचा है। सुनिए अध्यक्ष महोदय, ये हमारे पास 2008-9 का सीएजी का रिपोर्ट है, इसमें सृजन घोटाला का जिक्र है। अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं उनको पता नहीं। क्यों नहीं पता? जयश्री ठाकुर कौन थी? आपराधिक मामले जो है, जो स्पेशल बना हुआ है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन जो हुआ, क्या क्या पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, इसमें तो साफ तौर पे सीएजी के रिपोर्ट में लिखा है सृजन के बारे में। ये हम चाहेंगे हाउस के प्रोसीडिंग में भी जमा करना। महोदय, एक व्यक्ति था संजीत कुमार, उसने मुख्यमंत्री सीएम बिहार /BHI@nic.in को मेल किया था 14 जुलाई 2013 12:36 में, ये बैंकिंग एक्टिविटी को लेकर के सृजन घोटाला का, ये ऑन रिकॉर्ड उसका ईमेल का कॉपी है। क्या कार्रवाई हुई? यही नहीं, आरबीआई की चिट्ठी है महोदय, आरबीआई की चिट्ठी है, ये 2012 की है महोदय, जिसमें यह बताया गया है मुख्यमंत्री जी को कोट करके कि इल्लीगल बैंक चल रहा है, इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ये है आरबीआई की चिट्ठी, और ये सुशील मोदी जी की बहन का स्टेटमेंट है करोड़ों रुपए खपत का। सुनिए, 1 मिनट का समय बचा है। सुशील मोदी जी उस समय वित्त मंत्री थे, चारा घोटाला की बात करते तो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उजागर किया, तब जाके सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई। बात सुनिए, आई सृजन का कौन जाएगा जेल? इसमें सबूत है मेरे पास, ये अकाउंट में करोड़ों रुपए गए सुशील मोदी जी की बहन के। अब नेता प्रतिपक्ष समय 12:30 से ओवर हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, फिर 2 बजे से शुरू होगा। करोड़ों में ट्रांजैक्शन है माननीय सदस्यगण। महोदय, ये इंडियन बैंक का है, ब्रांच का है सारा,
ये भागलपुर ब्रांच का इंडियन बैंक का महोदय, नेता प्रतिपक्ष। अटल बेबी रोड भागलपुर, ये ब्रांच कोड 638, ये स्टेटमेंट है। अब नहीं महोदय, एक मिनट बात खत्म हो जाने हाँ, दीजिए। कंक्लूड कीजिए, कंक्लूड कीजिए। क्या सुशील मोदी जी पे 120B का कॉन्स्पिरेसी का, चोरी का, सरकारी खजाने से 3300 करोड़ रुपए निकाले गए, क्या पूछताछ भी हुई है? 120B तो दूर की बात, क्या मुख्यमंत्री से पूछताछ हुई है? ये ईमेल है, ये माननीय सबूत है, सदस्यगण, ये सारे RBI है, ये CAG है। 12 बजे तक सदन की अवधि निर्धारित है और आज शुक्रवार का दिन है। अध्यक्ष महोदय, ठीक है, हम समझ रहे हैं, आप हमको फिर बाद में कंटिन्यू करवाइएगा क्योंकि हमारा समय बचा हुआ है, लेकिन ये हम चाहेंगे कि ये बैंक का स्टेटमेंट प्रोसीडिंग में जमा हो, ये CAG का, RBI का, और जो मेल का जो संजीत कुमार ने मुख्यमंत्री को इन्फॉर्म करके बोला था, माननीय नेता विरोधी दल का भाषण भोजनावकाश के उपरांत 2 बजे पुनः जारी रहेगा। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। ये सबको भी नहीं करना दीजिए। सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। माननीय नेता विरोधी दल। अध्यक्ष महोदय, हमने पूर्व में जिक्र किया था, जो जनता ने जनादेश दिया और चुनाव आयोग ने जो अपना नतीजा सुनाया था, जिसमें बड़ी संख्या में जो बैलेट पेपर्स जो होते हैं उसको रद्द की गई थी 3-3 हज़ार की संख्या में, और उन लोगों का बैलेट पेपर होता है महोदय जो वोट करते हैं, जो कि टीचर होते हैं, जो खुद इलेक्शन की ड्यूटी में होते हैं, जो वोट करना सिखाते हैं, जो गिनती गिनते हैं, उन्हीं को ठहरा दिया गया कि वो वोट देना नहीं जानते। तो ये समझ के पड़े, बड़ी संख्या में जनता ने जो हमको वोट दिया और एनडीए से मात्र 12,000 का ही केवल डिफरेंस रहा, अंतर रहा, और हम लोगों ने लगातार जनता को धन्यवाद दिया है कि ये बदलाव का जनादेश था, और ये बदलाव का जनादेश के लिए जनता को हम लोगों ने धन्यवाद दिया कि जनता ने जो मत का प्रयोग किया वो मुद्दे को लेकर के था, और हम लोगों ने आपको पहले भी बताया कि किन किन मुद्दों पर हम लोगों ने चुनाव में जाने का काम किया। आपने देखा होगा महोदय कि देश में पहली बार ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन दोपहर को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताती है कि चुनाव की जो गिनती की प्रक्रिया जो है वो देर रात मध्य रात्रि तक चलेगा, और एक दिन में पहली बार नहीं बल्कि 2-3 बार चुनाव आयोग सामने आकर के इसकी बात कहती है। हालांकि जो भी नतीजा सामने आया चुनाव आयोग का, उसको सब लोगों ने स्वीकार किया। अब मौजूदा सरकार बनी, इस सरकार का इतिहास भी हम लोगों ने देखा है। बिहार में 4 साल में 4 सरकारें बनी, और जिनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया महोदय, वो तीसरी नंबर की पार्टी उभर करके आई। जो लोग दावा जो किया करते थे कि विकास पुरुष हैं, विकास पुरुष हैं काम पर, महोदय जनता ने ये मान लिया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थक गए हैं और इनसे बिहार जो है वो संभल नहीं रहा। और दूसरी नंबर की पार्टी
नतीजे के बाद दूसरी नंबर की पार्टी दिल्ली में जश्न मना रही थी जहां कोई बिहार का लोग नहीं था। आश्चर्य की बात है। और तीसरे नंबर के पार्टी के कप्तान ट्वीट कर रहे थे, महोदय अगर हम कोट करें तो हमको अंदाजा है उन्होंने धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा कि आपके बदौलत हजूर साहब हम सत्ता में आए हैं और आपके रहमो करम पर मेरी 40 सीटें आई हैं महोदय। और आप सब लोगों ने देखा होगा ये वो हैं जिन्होंने थाली खींचने का काम किया था। और वो पार्टी है, एक व्यक्ति विशेष ने डीएनए का सवाल उठाया था। डीएनए का सवाल किसी भी व्यक्ति पर अगर उठाया जाए तो इससे अमर्यादित बयान कुछ नहीं हो सकता है। बाल और नाखून की जांच कराई जा रही थी, अब पता नहीं 7 आरसीआर रोड में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो हम तो इस पे ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। बिहार ने यह भी देखा कि मुख्यमंत्री ने बयान दिया था, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन दोबारा भाजपा में नहीं जाऊंगा। ये सब लोगों ने देखा था महोदय, और ये सदन में ही कहा हुआ बयान था महोदय। अध्यक्ष महोदय, आप लोग जान रहे हैं डबल इंजन की सरकार है। हम लोग तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी से चलो भूल हो गई होगी, अपनी गलती को सुधारते हुए अब तो कम से कम जो है कोरोना को लेकर के कमेटी बनाई जाएगी। अभी श्रवण कुमार जी कह रहे थे कोरोना को हरा दिया। अभी श्रवण कुमार जी कह रहे थे कि कोरोना को हरा दिया। श्रवण कुमार जी जरा WHO जा करके लिखवा के ले आइए कि आपने हरवा दिया। WHO आप तो जानते ही होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, UN का। अगर आपने हरा दिया, अभी महोदय ICMR का रिपोर्ट आया है। ICMR के रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार बिहार देश में अंडर रिपोर्टिंग में सबसे ऊपर है। यहाँ रिपोर्ट ही नहीं होता तो कोरोना क्या होगा। और आंकड़े देख लीजिए, बिहार अव्वल नंबर पर है। ये कह रहे थे इन्होंने कोरोना को हराया। बिहार जो है टॉप पे है महोदय। साइंस ऑफ पुअर टेस्टिंग स्टेट्स रैंक्ड बाय द लोएस्ट ऑफ PCR टेस्ट। बिहार का मात्र केवल 15% है, वहां तेलंगाना दूसरे नंबर पे 17% पे है। तमिलनाडु और राजस्थान जैसे राज्य जो है 100% पे है। और आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, बड़ा आश्चर्य लगा महोदय। हम तो कहना चाहते हैं कि अगर कमेटी ना बनी, इसमें तो कोई पारदर्शिता हो नहीं रही, कौन सी मशीन खरीदी जा रही है, कहाँ कितना पैसा लगाया जा रहा है, क्योंकि आपदा में कमेटी बन जानी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। पता चले जल्द से जल्द नीतीश जी का 60 से 61वां घोटाला आ जाए, एंटीजन घोटाला हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है महोदय। और ये रहेंगे तो लगातार संरक्षण देंगे, हमने नहीं, IAS अधिकारियों ने लिखा है। बालिका गृह मुजफ्फरपुर की आरोपी जो थी, मंत्री जो रही, उन पर भी एक IAS अधिकारी ने चिट्ठी लिख करके सार्वजनिक रूप से कहा कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री संरक्षण देते हैं। अब ये हम तो नहीं बोल रहे, लेकिन ये IAS अधिकारी बोल रहे हैं। अमित प्रिया खुलेआम घूम रहे हैं। उन पे कब जांच होगी महोदय? ये तो डबल इंजन की सरकार है। मुख्यमंत्री जी राबड़ी जी की मांग को जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे, जब ये कृषि मंत्री थे अटल जी के समय, तो आंचल फैला करके हमारी मां ने, उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात की। उसके बाद मिला नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आंदोलन शुरू किया था। अब तो डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं मिलकर के हम सब लोग हाउस के लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इसका रेजोल्यूशन पास करें। देगा कौन? देश के प्रधानमंत्री देंगे, या डोनाल्ड ट्रंप अब तो नहीं रहे, या अमेरिका के राष्ट्रपति आके देगा? स्पेशल पैकेज का क्या हुआ? भगवान भरोसे। लालू जी जब रेल मंत्री थे तो रेलवे का 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया। बिहार को 4 कारखाने दिए, मढ़ौरा का, परसा का, मधेपुरा का। ये किसी से छुपा नहीं। अब तो रेलवे को निजीकरण कराया जा रहा है।
आप बताइए, यहाँ सदन में जितने विधायक हैं, भाई कौन कौन लोग हाथ उठा के बताओ कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाथ उठा के बताइए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? असलियत आ गई, असलियत आ गई। यह डबल इंजन की सरकार है महोदय। भाजपा के लोग, एनडीए के लोग नहीं चाहते बिहार की तरक्की हो। बिहार पिछड़ा राज्य से आगे उन मुकाबले आए उन राज्यों के जो तरक्की करे। ये तो बड़ी शर्म की बात है महोदय। अच्छा चलो, इसका आप लोग बिहार का विशेष राज्य का समर्थन नहीं देते हैं। इनका मैनिफेस्टो में 19 लाख रोजगार की बात थी, वैक्सीन फ्री में देने की बात थी। अब तो हम तो चाहेंगे वैक्सीन तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री जी फ्री में खाली टेस्टिंग है, किट ले आए ना, विशेष पैकेज कोरोना को ले आए ना। अब तो डबल इंजन की सरकार है। क्या उप मुख्यमंत्री जी लिख करके दीजिएगा, आप तो दो उप मुख्यमंत्री हो गए। तारकेश्वर जी, आप लोगों को तो लिखना चाहिए, कोई भेदभाव तो अब नहीं होना चाहिए। और राशन की जहां तक बात थी, केवल छठ तक राशन की बात थी। जब तक चुनाव, आपके बंगाल में राशन फ्री मिलेगा, बिहार को लोगों को अब राशन आगे नहीं मिलेगा क्या फ्री? ये तो जनहित के मुद्दे महोदय। डबल इंजन की सरकार, ना स्पेशल पैकेज, ना कोरोना के लिए स्पेशल ध्यान, बल्कि वसूला गया पैसा, वसूला गया स्पेशल स्टेटस। अब तो रोजगार देने की बात नहीं, लोग तो छीनने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तो हाथी खड़ा कर दिया था, असंभव है। अब 19 लाख रोजगार कैसे सृजन करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं आप लोग। बेल्ट्रॉन में कई लोग, हमारे लोग जो हैं, उनको निकाला जा रहा है नौकरी से, वो लोग मिलने आ रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवान युवक हैं, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है महोदय। सरकार की कोई नीति नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है। इस आर्थिक संकट से देश का जीडीपी माइनस में चला गया। कुछ तो चिंता कर लीजिए। कैसे उभारेंगे नीतीश कुमार जी बिहार की आर्थिक स्थिति को? कुछ बताया? राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ था? कैसे हम उभारेंगे? कैसे गरीबी हम निकलेंगे? बिहार में बंद करे कारखाने कैसे खुलेंगे? शुगर मिल कैसे खुलेगा? मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा अच्छा बयान दिया था। क्या बयान था महोदय चुनाव के समय में? कि हमने सारे प्रयास कर लिए, बिहार लैंडलॉक स्टेट है, इस वजह से बड़े उद्योग बिहार में नहीं लग सकते। मेरा कहना है, इच्छा शक्ति अगर हो तो कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं अगर बिहार में समुद्र ही जरूरी है, अगर समुद्र हो तो बड़े उद्योग लगेंगे। लैंडलॉक स्टेट पंजाब भी है, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, लेकिन बिहार के मजदूर वहां जाकर के क्यों फैक्ट्रियों में काम करते हैं? वो भी तो जमीन से घिरा हुआ, सीमा उसका बंधा हुआ है महोदय। और लैंडलॉक स्टेट होते हुए भी लालू जी ने जब रेलवे का कारखाना दे दिया, तो आप हवाला दे रहे कि समुद्र है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं, कोई विजन नहीं है। और बिहार की जनता ने इसको स्वीकार किया महोदय। इसलिए महोदय, ये सरकार के पास क्या काम होगा, नहीं होगा, कोई भी जवाब देंगे। अब तो मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोग तो चाहेंगे कि मुद्दे की बात होनी चाहिए, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। अब यहाँ बिहार के जनता के भलाई के बारे में हम लोग सब लोग चिंतित थे। सब लोग चुन करके आए कि बिहार की तरक्की कैसे हो, हम लोग आगे कैसे बढ़े। लेकिन बिहार की ऐसी धरती है, विधायक तो पाला बदलते थे, लेकिन कुर्सी के लालच में मुख्यमंत्री पलट जाता है। ये बिहार पहला ऐसा राज्य है, ये बिहार पहला ऐसा राज्य है महोदय। तो हमको तो बाढ़ आया महोदय 18 जिला में, 85 लाख आबादी जो है वो प्रभावित रही। बिहार के मुख्यमंत्री 144 दिन से सीएम हाउस से नहीं निकले और चुनाव में वोट मांगने के लिए हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे। हम लोग खुद गए थे चंपारण के इलाके में, हम लोग गए थे छपरा प्रमंडल गए थे, गोपालगंज का बैकुंठपुर पूरा जो है बाढ़ से, गंडक नदी से उफान पे था। किसी को कोई चिंता नहीं महोदय, कोई काम नहीं किया गया। सेंट्रल की टीम, मुख्यमंत्री जी बताएं, बाढ़ जो प्रभावित हुई, कोई सेंट्रल का टीम भी आकर के आकलन करके गया क्या कि बाढ़ में कितनी तबाही हुई, कितने लोगों की, और इन्होंने मांग की कि नहीं की, ये भी देखने लायक है। तो आप मुख्यमंत्री किस बात के?
आप मुख्यमंत्री किस बात के हैं? अभी श्रवण कुमार जी बोल रहे थे कि माले के लोग गलती से जीत कर करे हार गए। हम तो कहते हैं ये सरकारी फर्जी है, ये सरकार फर्जी है, ये सरकार पूरी तरीके से फर्जी। अरे भैया से आए तो कुछ काम तो कर लीजिए, कोई काम नहीं महोदय। अध्यक्ष महोदय, शांति बनाए रखें और संसदीय शब्द को प्रोसीडिंग का पार्ट न बनाएंगे। इसमें चोर दरवाजा बोला गया है, इसमें अनपार्लियामेंट्री क्या है? एक मिनट बैठे। हाँ बोल, हाँ सरवन बाबू बोला जाए। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हाँ संसदीय कार्य मंत्री, एक मिनट। नेता प्रतिपक्ष, आप शांति से बैठिए, सुन लीजिए। माननीय सदस्य सुरेंद्र जी बैठ जाइए, आपस में टोका टोकी मत करिए। अध्यक्ष महोदय, मैं नियमापत्ति पर खड़ा हूँ। आप सब, हम सभी साक्षी रहे हैं कि बिहार में चुनाव हुए हैं, विधिवत निर्वाचित सरकार है, वहाँ जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत महामहिम ने इस सरकार का गठन किया है। फिर यहाँ जैसे लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में बार बार चोर दरवाजे से सरकार, ये तो बिल्कुल असंसदीय है, ये बिल्कुल असंसदीय है। ये इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। उसको नियमानुकूल देख करके प्रोसीडिंग से बाहर किया जाएगा। चलिए आगे। पहले भी कहा था, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कल माननीय सदस्य, आपसे गुजारिश है कि कृपया शांति बनाए रखें। देखिए महोदय, हमने तो कल भी बोला था, सच को कितना भी दबाया जाए, परेशान किया जाए, लेकिन सच देर सवेर सामने आता ही है। तो कोई आपके प्रोसीडिंग से हटाने ना हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार की 12 करोड़ की जनता ने अपने आंखों से कारनामे देखे, रात के अंधेरे में, रात के अंधेरे में। महोदय हर बात पे उठ रहे। मुख्यमंत्री जी बैठ जाइए, उप मुख्यमंत्री जी अरे बैठ जाइए। आगे अपना बात को रखें नेता प्रतिपक्ष। फर्क तो पड़ेगा महोदय, आपके बात से हम पूरी तरीके से सहमत हैं और पड़ भी रहा है। महोदय हम कहना चाहिए ये थोड़ा शांति बनाए रखें। हम आसन से आग्रह करेंगे कि जितना हाउस डिसऑर्डर रहा है उसका समय भी हमको मिले, क्योंकि हमारे समय को व्यर्थ किया गया। महोदय हम शब्द का चयन सार्थक करें ताकि समय व्यर्थ ना हो। हम तो बात ही कर रहे हैं। चलिए महोदय, हम लोगों ने बात की, भले ही जो कारण से कुर्सी पे बैठ गए हो, लेकिन जनता के दिल में जगह महागठबंधन के लिए ही है। और महोदय आपका हमारे ऊपर बचा है, इसलिए हमारे ऊपर कैसी कैसी भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं और आप देख रहे हैं महोदय, भद्दी भद्दी टिप्पणियां पीछे से की जा रही है। एक तरफा तो नहीं होना चाहिए। तो हम तो कोई नहीं महोदय, हम लोग तो आदी हो गए। हमको जितना बोलना है बोल लीजिए, कोई फर्क हमको नहीं पड़ने वाला। हम बिहार की जनता के लिए आवाज उठाते रहे। और एक बात और कहना चाहते हैं महोदय, रिक्त पदे खाली पदे हैं लगभग 4.5 लाख शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में। और मुख्यमंत्री जी ने शायद नीति आयोग का रिपोर्ट पढ़ा होगा। नीति आयोग के चेयरमैन जो होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। उस आयोग का रिपोर्ट जरा पढ़ के आइए आप सब लोग। बिहार सबसे फिसड्डी राज्य। ये हमारा चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कल ही महोदय
कल जेल से अपराधी लोग भागे हैं 2, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो। लोग अगर कंपेयर करते हैं तो 2015 के 18 महीने का भी कंपेयर करना चाहिए और अब का कर लेना चाहिए। आंकड़े मेरा नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े पे आप लोग जाइए। और बिहार में हम तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जवाब दें कि भाई ये तो कोरोना, ये मानते हैं इतना महामारी है, आईसीएमआर के आंकड़े क्यों ऐसा कह रहे हैं? कमेटी कब तक बनेगी? कब तक 19 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा? कब तक बंद पड़े कारखाने खुलेंगे? कब पलायन रुकेगा? कब गरीबी मिटेगी? कब भुखमरी मिटेगी? किसानों को आय दुगुना कब होगा? मजदूरों को सम्मान कब मिलेगा? ये प्रश्न जो है बिहार की जनता जानना चाहती है। शिक्षा व्यवस्था महोदय आप लोग जानते हैं, 3 साल में भी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, 6-7 साल लग जाते हैं। बीपीएससी का लेत लतीफा के कारण महोदय लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि उम्र सीमा होती है सरकारी नौकरी में। और हमारी सरकार अगर होती तो हम लोगों ने यह भी फैसला किया था, एजेंडा में यह भी डाला था कि बीपीएससी का जो लेत लतीफा है, जिसके कारणवश लोगों को भुगतना पड़ता है, उम्र चला जाता है, खत्म हो जाता है, फिर कैपेबल नहीं हो पाते, उसके लिए जो है उम्र की सीमा चाहे सामान्य वर्ग हो या आरक्षित वर्ग हो, उसके लिए बढ़ाया जाएगा। ये होना चाहिए, कसना चाहिए। सीमांचल के लिए, कोसी के लिए हम लोगों ने ये वादा किया था कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो कोसी विकास आयोग का गठन करेंगे, सीमांचल विकास आयोग का गठन करेंगे, क्योंकि कोसी और सीमांचल का इलाका गरीब है महोदय, बड़ी गरीबी है। हम लोगों ने ये बोला था 10 लाख सरकारी नौकरी समय डेट बताते पहले मंत्रिमंडल के बैठक में, सारे पदों को भरते हुए राष्ट्र औसत के मुकाबले आने के लिए हमको 10 लाख रोजगार देना होगा महोदय। यही नहीं, हम लोगों ने बोला था जो आंगनबाड़ी महिला है, स्वयं सहायक समूह है, जीविका दीदी हैं, आशा वर्कर है, विकास मित्र हैं, उनके मानदेय को दुगुना किया जाएगा और नियमित किया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन देने की हम लोगों ने बात की थी महोदय। और भले ही हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन अपनी लड़ाई को, उनकी लड़ाई को बिहार के जब तक उन सभी मजदूर, किसान, नौजवान, जितने लोग सरकारी कर्मचारी, सभी लोगों को न्याय ना दिला दे, हमारी लड़ाई चलती रहेगी। और हम तो चाहेंगे कि सरकार को, आपका समय अब समाप्त महोदय हम तो आपसे आपने की हाउस डिसऑर्डर में रहा महोदय, हाउस 10 मिनट मिल जाए, डिसऑर्डर काफी रहा महोदय, 56 मिनट बोलना था, अभी है वैसे 5 मिनट अभी है, वैसे 15 मिनट 10 मिनट डिसऑर्डर होने का हाउस का महोदय, 5 मिनट बचा हुआ। चलिए 2 मिनट है तो महोदय हमें पता है हमारी बातों का, सच्ची बातों का गुस्सा हमारे राष्ट्राध्यक्ष पे ही निकलेगा, और वो कैसे निकलेगा, कौन कौन तरीके से निकलेगा, ये हम लोग भली भांति जानते हैं। उस पर हमको ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन महोदय बात है, सवाल है कि ये कमेटी तुरंत कोरोना को देखते हुए जो है समय तय किया जाए, कौन कौन कमेटी में होंगे, इसका समय सीमा होना चाहिए। महोदय आप देखिएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री लगातार बार बार विकास 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 करते हैं, लेकिन काम केवल विनाश का ही करते हैं। हर जगह भाषण में हमने देखा है महोदय। अभी भी महोदय बिहार जो है पलायन में लगभग 50%, मतलब हर बिहार का दूसरा परिवार या दूसरा घर जो है वो पलायन करता है। बेरोजगारी दर 46.6% है महोदय। अभी तो टाइम महोदय है ही 15 मिनट नहीं, समय आपका हो चुका है मेरा। पहले आप 30 मिनट बोल चुके हैं और 26 मिनट अभी आपका समय हो चुका है महोदय। हमने अशोक चौधरी जी का जो चार्जशीट है जो सीबीआई ने किया, हम चाहेंगे कि प्रोसीडिंग का भी हिस्सा बनाया जाए। इसमें है जो हमने बात कही है, ये रखवा लो। कोई भी आगे, अब समय समाप्त हुआ है नहीं, अभी महोदय चलिए। अब आप आसन को गाइड करेंगे महोदय। नहीं, आसन को गाइड आप न करें कृपया करके, वरिष्ठ सदस्य हैं आप। नहीं समय, अच्छा ठीक है, छोड़िए महोदय।
हमने पहले भी अब कहा- समय समाप्त हुआ। महोदय, एक मिनट कंक्लूड तो करने दीजिए। हाँ, कंक्लूड। महोदय, हम लोग लगातार बिहार के वर्तमान और भविष्य की चिंता करते रहे, मुद्दे की बात करते रहे, और कुछ लोग इतिहास के बासी पढ़ने की बात करते रहे हैं, भूतकाल की बात करते रहे। महोदय, हम लोग सब लोग चाहेंगे कि सरकार जो है अपनी गलतियों को, अपने कमियों को मानते हुए बिहार के विकास के लिए जो कदम उठाना है वो अगर उठाती है तो हम लोगों का समर्थन रहेगा। हम लोगों को कोई चलिए, आपत्ति समय नहीं। नेता महोदय- प्रतिपक्ष का समाप्त हुआ। आप बताइए, अब आप क्यों उठे?